नमस्कार दोस्तों, मैं सोनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल सोनराज मैथ्स में। तो अपन बात करें थे अपन अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में अपन सरल ब्याज पढ़ रहे हैं और सरल ब्याज में अपने दो पार्ट देखा, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप तीसरा पार्ट देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, क्योंकि जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं बनाओगे तब तक आपके पार्ट 3 समझ नहीं आएगा। पार्ट 3 के पहले आपको पार्ट 1 और 2 देखना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देखिए, ठीक है। आज तो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, आज अपन वो क्वेश्चन डिस्कस करने जाते हो अच्छे लेवल से अपने एग्जाम में बहुत सी बार पूछे गए हैं और आगे भी पहुंचे जाने की आशंकाएं रहती है, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि कोई राशि है, ठीक है, कोई राशि है जो होता क्या है कि 4% अधिक ब्याज पे, मतलब 4% अगर उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है तो वह 3 वर्ष में 864 रुपये अधिक प्राप्त होता है। जो उसके ऊपर ब्याज प्राप्त होता है वह 3 वर्ष में 864 रुपये अधिक प्राप्त होता है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस साइड देखते हुए मिल जाएगा। अगर मैं बोलने में ऊपर नीचे आपको थोड़ा मिल जाए तो उससे कन्फ्यूज मत होना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी एज इट इज यहाँ लिखी हुई मिलेगी आपको, ठीक है। अब मैं आपको देखना एक चीज़ देखना, क्वेश्चन में दिया क्या है कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यह क्या कर रहा है, 3% बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा है, सॉरी 3 नहीं 4% बढ़ा रहा है, 4% बढ़ा रहा है। उसने रेट दी नहीं है कि रेट 4% नहीं, केवल और केवल कितना बढ़ा रहा है, 4% बढ़ा रहा है। अच्छा, टाइम की बात करूँ मैं, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम उसने दिया है कि 3 वर्ष का समय। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का समय दिया है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अपने पास में एसआई बराबर क्या होता है, आरटी होता है। एसआई बराबर क्या होता है, आरटी परसेंट, अपन ने पहले पढ़ा है। अब एक चीज़, तो अगर मैं बोलूँगी 4% और है, सपोज करो जैसे अगर उसका पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी सपोज करो 5% थी, कितनी थी, 5% थी, और टाइम 3 वर्ष का है तो कितने हो जाएगी, 5 थी 15%, इसका क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। यही करना है, ठीक है। अगर मैं इसको 2% और बढ़ा दूँ, कितना परसेंट, 2% और बढ़ा दूँ, ये क्या होगी, 7% हो गई, और 3 वर्ष है तो कितना हो गया, 21%। इंक्रीज कितना हुआ, 6 को, कितना बढ़ा, 6 बढ़ गया। अब मैं इस चीज़ को डायरेक्ट ऐसा भी तो कर सकता भाई, 5% तो पहले से इंक्लूड है ही, क्यों ना मैं 2 को ही डायरेक्ट 3 से गुणा कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 6 ही आएगा। वृद्धि कितनी होगी, 6 की होगी। तो यही काम मैं यहाँ पे करूँगा, और करूँगा क्या, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जो अपना एसआई है ना, एसआई की जो रेट है, रेट में वृद्धि, भाई जो साधारण ब्याज है उसकी रेट में वृद्धि कितने की, 4 की थी, रेटों में 4 की वृद्धि, तो एसआई में जो वृद्धि होगी, एस में प्रतिशत वृद्धि, सॉरी एस में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी भाई, 4% तो बढ़ रहा है और समय 3 वर्ष के लिए है, तो टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 12% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन तो कुछ अलग ही बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 12% की वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि कितने की होती है, 864 रुपये की। मतलब ये जो 12% है ना भाई, ये कितने के बराबर है, 864 रुपये के। अगर 12% 864 रुपये के बराबर है तो यहाँ से मेरे पास में 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 864/12, ये इससे कटा 12 संतम 84 हो गए, 24 में 2 बार, मतलब 1% कितने के बराबर है, 2% के बराबर। और क्वेश्चन में क्या बोला कि आपको प्रिंसिपल याद करना है। क्या याद करना है, प्रिंसिपल। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्रिंसिपल होता है ना ऑलवेज 100% के इक्वल होता है। कितने के बराबर होता है, 100% बराबर। अगर अपन कोई भी क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें अगर प्रिंसिपल मानते हैं, कंप्लीट मानते हैं और गणना प्रिंसिपल के ऊपर करते हैं, प्रिंसिपल हमेशा कितने % के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो जब 1% की वैल्यू 72 रुपये है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई, प्रिंसिपल बराबर कितना हो गया, 100 गुणा 72, बोलो तो कितना गया, 7200 रुपये। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। यही तो क्वेश्चन उसमें पूछा था भाई, मूलधन क्या होगा। तो मूलधन के लिए करना कुछ नहीं, रेट और टाइम इनको दोनों को गुणा करो, 4 थी 12%, 12% इक्वल 864 रुपये के, 864 1% की वैल्यू कितने की, 72 रुपये। आपने क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100% के बराबर, 100% की वैल्यू कितना की, 7200 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा, 800 रुपये। एक बार आप इसको उतार लो, उसके बाद अपन करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में तो कितना हो जाता है, 4680 रुपये हो जाता है।
यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ा दिया जाए, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ा दिया तो वही दिन 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 5,112 रुपये हो जाता है। देखो क्वेश्चन पहले वाला ही है, बस फर्क इतना है कि उसने पहले वाले ने ये दिया था भाई इतने रुपए का अधिक होता है, इसमें 2 मिश्र दिन दे दिया कि भाई 3 वर्ष में 4,680 हो जाता है, और जबकि 4% बढ़ाते हैं उसके बाद 3 वर्ष में 5,112 हो जाता है। तो मेरे को एक चीज़ बताऊँ, SI में जो डिफरेंस होगा वो कितने परसेंट का होगा, टाइम 3 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो जो SI में जो कमियां वृद्धि प्रतिशत होगी कितनी होगी, 4 गुणा 3 बोले तो 12% की कमी वृद्धि होगी। भाई जो 4% बढ़ाएंगे तो 1 वर्ष 3 वर्ष के लिए बढ़ेगा, 1 वर्ष के लिए 4% बढ़ता है तो 3 वर्ष के लिए कितना बढ़ जाएगा, टोटल 12% बढ़ जाएगा। ठीक है, एक लेकिन क्वेश्चन में वृद्धि कितने की हो रही है, क्वेश्चन में वृद्धि हो रही है 4,680 से बढ़कर 5,112 तक की हो रही है। तो 5,112 माइनस 4,680 रुपये की क्या हुई, वृद्धि हुई। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो जो 12% है ना, ये अपने पास में आ जाती है 432 रुपये के बराबर। कितने के बराबर, 432 के। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 432 बटा 12, ये तो मैं भाग दूंगा, 12 तिया 36, 3 बार क्या बच के 7, 6 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 रुपये आ गई। अगर बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल ऑलवेज कितने परसेंट के बराबर होता है, प्रिंसिपल होता है 100% के बराबर होता है। 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणा 36 बोले तो 3600 रुपये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 3600 रुपये। अब देखो इसी क्वेश्चन में क्या है कि ज़्यादातर पूछता तो क्या है, प्रिंसिपल मतलब वो मूलधन ही पूछता है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछ लेता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो देखो कैसे निकालेंगे वो देखो आप, ठीक है। इसका इन दोनों का काम खत्म कर दो, इन दोनों के अकॉर्डिंग अपने पास में 360 आ गए, ठीक है। अब निकालेंगे कि भाई 3,400 वो 3,600 अगर मूलधन है और मिश्र धन कितना रहा है 4,680, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा भाई। 3 वर्ष की ब्याज की बात करूँ मैं, 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा भाई 4,680। ये तो क्या आपके पास अमाउंट है, यहाँ पे लिख दे तो मैं अमाउंट बोले तो मिश्र धन है, ठीक है। और 3,600 ये क्या है, मूलधन है। तो आपके पास में 3 वर्ष का जो ब्याज आएगा ना भाई, वह आएगा 1,080 रुपये। कितना आएगा, 1,080 रुपये। यह 3 वर्ष का ब्याज आएगा। अगर मैं बात करूँ 1 वर्ष के ब्याज की, 1 वर्ष के ब्याज की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 1,080 बटा 3। अगर मैं 16 आउट करता हूँ तो अपने पास में था 360 रुपये। कितना था, 360 रुपये। मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 360 रुपये। और एक चीज़ जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दर निकालनी, क्या निकालनी, दर निकालनी, दर प्रतिशत बराबर होता आपका 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन और गुणा में 100। यही करते हैं, यही लेते हैं ना भाई। तो देखो 1 वर्ष का जो ब्याज है वह 360 रुपये आ गया अपने पास में, और मूलधन कितना है 3,600 है, गुणा में क्या कर दिया 100 कर दिया। इससे ये कैंसिल, इससे कटा कितना आ जाएगा 10%। ये क्या आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। मोस्टली पूछता आपसे यही है कि मूलधन क्या होगा, लेकिन यदि आपसे इसी क्वेश्चन में अगर दर भी पूछ लें तो दर निकालने के लिए ये कुछ काम है जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको छापो, फिर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पास फिर वही है कि 4 वर्ष में अगर कोई धन 4,800 रुपये हो जाता है कोई निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यदि दर है वो 2% बढ़ा दी जाती है और जो टाइम है वह 4 वर्ष ही रहता है, तो अपने पास में जो वो राशि है वह 5,120 रुपये हो जाती है। तो आपसे जो पूछा है वह प्रिंसिपल पूछा कि भाई प्रिंसिपल क्या होगा, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, ठीक है। आप देखना अपन फालतू के काम की वजह अपन डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर करेक्ट करेंगे, कैसे एग्जाम में अपने को सोल्व करना है वो देखो। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा रहा है, ये 2% बढ़ा रहा है और टाइम कितना है 4 वर्ष। तो सीधी बात है कि 4 × 2 बोले तो 8% की क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन वृद्धि कितने की हुई, 8,800 बढ़ से 5,120 रुपये, मतलब 320 रुपये की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो कुल मिला के 8% बराबर किसके, 320 रुपये के। तो यहाँ से मेरे पास में 1% की वैल्यू कितनी है, 320 बटा 8, ये से कैंसिल आउट कितना है 40 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 40 रुपये। अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल हमेशा होता है 100% के बराबर होता है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100 × 40। अगर बात करते तो आपके सामने आता है 4,000 रुपये। एक तो आ गया आपका आंसर ये,
भाई 4,000 रुपये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। अगर बात करें दूसरे आंसर की, भाई यदि 4,000 रुपये अगर आपका प्रिंसिपल है और अमाउंट क्या आपका कितना, ये अमाउंट भाई दोनों अमाउंट है, दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, लेकिन अपन इस बेसिक वाले पे कैलकुलेट कर लेंगे। यदि 4800 रुपये आपका क्या है अमाउंट है, अमाउंट कितना आपका 4,800 रुपये है, तो आपके सामने जो इंटरेस्ट आएगा ना भाई, ऐसा ही कितना आ जाएगा आपके सामने 4,800 माइनस 4,000 करूँगा तो आपके सामने आ जाएगा 800 रुपये। ये ऐसा है यार, ये जो ऐसा है ना भाई, ये आपका है 4 वर्ष का, 4 वर्ष का क्या आ गया, ऐसा ही आ गया 800 रुपये। यदि 4 वर्ष का ऐसा ही 800 रुपये, तो 1 वर्ष का जो ऐसा ही है वो क्या हो जाएगा आपका 800/4, ये से कैंसिल आउट हुआ तो इधर आ गया आपके सामने 200 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज है वह 200 रुपये आ रहा है। आपको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने आपको बताया था होता क्या है, 8% बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या था 1 वर्ष का ब्याज बटा मूलधन। मूलधन कितना आपका 4,000 और गुणा में कितना 100। देखो 2 बिंदु से 2 बिंदु उठे, ये से कितने टाइम 5 टाइम, तो आंसर आ गया 5%। ये जो 5% है ना भाई, ये आपका क्या आ गया दर आ गया। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो 4,000 आ गया और ये क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके दोनों जो आंसर है वो आप आसानी से विदिन सेकंड उसके मिनट्स में क्वेश्चन निकाल सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कैसे छाप दो, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया। कई बार तो डायरेक्ट क्या मूलधन पूछता है, और कई बार अगर अच्छे लेवल के एग्जाम तो फिर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है। अगर अपन अपने आरपीएससी लेवल की बात करें तो वहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, मूलधन ही पूछा जाएगा, दर तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही बात अगर सेंटर की करें तो सेंटर में आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये रेट भी पूछ लेगा आपसे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को उतारो, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो मूलधन तक का क्वेश्चन यहाँ तक था, आगे पूछता है उसके आगे आपको ये काम करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका आएगा कितना 4,000 रुपये, रेट कितने आ गई 5%, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, छापो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार है कि एक आदमी वह अपने 10,500 रुपये को 2 भागों में ब्याज पर देता है। ठीक है, 2 भागों में, वो कैसे, एक भाग में तो देता है 7,500 रुपये तथा दूसरे में शेष राशि बोले तो 3,000 रुपये ब्याज पर देता है। जो अपना पहला भाग है 7,500 वाला, उस पर देता है वो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि जो 3,000 वाला है इसके ऊपर लेता है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ओवरऑल उसके वर्ष के अंत में कितना % ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, देखो वर्ष इसमें टाइम की बात करें तो उसने टाइम का कोई जिक्र नहीं किया है। टाइम अपने सामने अगर कोई जिक्र नहीं है तो टाइम के यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको 1 वर्ष। कितना 1 वर्ष। ठीक है, सोल्व करते हैं। भाई 10,500 है उसकी टोटल इनकम। इधर बात करो तो एक भाग है 7,500 और दूसरा कितना है 3,000। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर वो अपने से मूलधन पूछता, मिश्रधन पूछता या फिर किसी का पार्ट पूछता तो अपन इनका यूज करते। अपने से पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो इन देखा इनको अपन हल्का कर सकते। कैसे, अगर इसको 1500 से काटूंगा ये 2 बार कट गया, इसको 1500 से काटा तो ये कितनी बार कट गया 5 बार कट गया। ठीक है, तो कुल मिला के एक भाग तो हो गया उसका 5 और दूसरा कितना हो गया 2। 5 वाले भाग पे दिया है उसने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 2 वाले पे 15%। तो एक चीज बताओ, यदि वह 5 मूलधन है, इसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, प्लस दूसरा मूलधन अपने पास में 2 है, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 15%। ठीक है, और ओवरऑल धन कितना है, देखो 5 से ये भाग और 2 ये भाग तो टोटल जो रेट धन हो जाएगा वह टोटल धन कितना हो गया 7। और इसके ऊपर कितना ब्याज मिल रहा है, माना x% अपने को ब्याज मिल रहा है। किया क्या वो देखना, पहला पार्ट कितना है 5, अपने 5 एज इट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने इसकी 12 एज इट इज। ठीक है, प्लस अच्छे से लिख देता हूँ ना, प्लस दूसरा भाग कितना है 2, मैंने 2 लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी कितनी 15, एज इट इज मैंने 15 लिख दिया। ओवरऑल कुल भाग कितना है 5 और 2 7 भाग है। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने है वो अपने को ज्ञात करनी है। ये फंडामेंटल है भाई, इसको अच्छे से देख समझ आना। अच्छा 12 5 60 और 15 2 30 बराबर 7x, तो 60 और 30 कितना हुआ 90 बराबर 7x। तो x की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो 90/7 और सोल्व करूंगा तो 12 संतम तो 84 आ गया, बचे कितने 6/7%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है कितने 12 से ही 6/7%। मतलब यदि वह 2 इस प्रकार देता है कि भाई एक भाग पर 12% और दूसरे भाग पर 15% ब्याज देता है, तो ओवरऑल उस केस में अपने को कितना प्राप्त होगा 12 से ही 6/7% आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एज इट इज अच्छा क्वेश्चन है, छाप दो ऐसे। फिर मैं अगला क्वेश्चन के ऊपर लेकर जाता हूँ ना।
देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक व्यक्ति के पास 18,000 रुपये और उसको वो तीन अनुपातों में बांटता है, 3 भागों में बांटता है, 2:3:4 के अनुपात में बांटता है और ऐसा एक अंतर्गत उदाहरण देता है और बोल रहा है कि जो स्टार्टिंग के 2 भाग है, पहला व दूसरा भाग है, उसके ऊपर 6% व 8% रेट है। तीसरे भाग के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी यदि कुल ब्याज उसको 12% के अकॉर्डिंग प्राप्त हो। ठीक है, तो दोस्तों मेरे को एक चीज बताओ, इसमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो 18,000 का तो कोई मतलब रहा ही नहीं। 18,000 का ना दे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखो भाग 2, 3, 4 मतलब अब देखना यहाँ पे उसका पहला भाग है वह 2 है, दूसरा भाग है वह 3 है, तीसरा भाग है वह क्या इसका 4 है। ठीक है, ये 3 क्या है इसके भाग है। अब देखना बात ये है अगर 3 भाग है तो टोटल कितना है भाई। अगर मैं टोटल की बात करूँ, अगर 3 भाग है तो टोटल कितना है, तो यहाँ पे मैं टोटल कर लेता हूँ, यहाँ थोड़ा इधर ले लेता हूँ अगर दिखने में अच्छा रहे आपको भी। ठीक है, टोटल की बात करूँ मैं कि भाई कुल मान कितना होगा, तो कुल कितना हो जाएगा 5 और 4 9। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो पहले वाला भाग उसके ऊपर कितना परसेंट है 6%, तो अपने गुणा में किया 6 प्लस दूसरा वाला परसेंट भी कितना है 8, तो अपने गुणा में किया 8% प्लस तीसरे वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरे वाले को ज्ञात करता हूँ, अपने क्या लिख दिया अक्स लिख दिया और बराबर 9। कुल कितने ब्याज प्राप्त होता है 12% के अकॉर्डिंग। यही तो हो रहा है ना भाई, अरे भाई यही तो हो रहा है। तो अपन करेंगे क्या 6 2 12 प्लस 3 8 24 प्लस 4x बराबर 9, 12 9 कितना हुआ 108। अगर मैं 24 और 12 को जोड़ता हूँ तो कितना होता है 36 होता है। तो अपने पास में आ गया 4x बराबर 108 और ये दोनों जुड़ करके किधर आ गए इधर आ गए, तो माइनस के कितना गया 36। तो यहाँ पे x बराबर कितना गया, यदि मैं 108 में से यदि 36 घटाता हूँ तो मेरे पास में आता है 72/4। अगर मैं 72 में यदि 4 का भाव दूँ 18%, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18%। मतलब जो तीसरा भाग है ना भाई वो अपने किस रेट पे देना पड़ेगा 18% के रेट पे देना पड़ेगा, तब जा करके अपना यह कितना आएगा 12% के अकॉर्डिंग काम होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला भाई इस बार कि भाई तीसरा भाग का ज्ञात करना है, उसने ओवरऑल पे कितना लाभ हो रहा है 12%। उसने ओवरऑल बता देगा भाई 12% लाभ होता है। 3 भाग 2:3:4 में डिवाइड है, तो अपन ने ये 18,000 डिवाइड करना छोड़ दिया, डायरेक्ट ये मान लेंगे पहला भाग 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा क्या है 4 है, ओवरऑल योग कितना है 9 है। ये काम करके अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सब फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि एक व्यक्ति जो अपने 1,56,000 रुपये कर्ज देता है, कितना 1,56,000 रुपये कर्ज देता है और उन 3 भागों में देता है। ठीक है, 3 भागों में अलग अलग जगह देता है। किस प्रकार देता है, एक जगह 2 वर्ष के लिए, एक जगह 3 वर्ष के लिए, एक जगह 4 वर्ष के लिए। ठीक है, इस प्रकार वह 3 जगह बांटता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह तीनों कंडीशन में समान रखता है। कितना रखता है 12% रखता है। तो समय का जब वो लास्ट टाइम जब कैलकुलेशन करता है तो उसको हर जगह से क्या होता है ब्याज क्या होता है सम्मान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ब्याज सम्मान प्राप्त होता है। तो आपसे ये पूछा है कि भाई जो पार्ट 1 है ना, जो पहला भाग था तो वह 2 वर्षों के लिए दिया था, उसके ऊपर कुल कितनी राशि उधार दी गई है। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई तीनों स्थिति में ब्याज क्या समान है। तो एक चीज तो पहले तो अपन 3 पार्ट बनाते हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। 3 भागों में बांट रहा है। ठीक है, किस प्रकार बांट रहा है, देखो अगर तीनों भागों का अगर ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, अगर मैं बोलूँ टाइम रेट है सभी में समान है। ठीक है, तो रेट की जगह तो एक होता है अपने ब्याज होता है PRT, तो P1 R1 T1 ये हो गया पहला, P2 R2 T2, P3 R3 T3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया ब्याज हो गया। बटे में 100 लगेगा, 100 सभी के साथ कॉमन है इसलिए अपन इसको हटा देंगे। ठीक है, अब देखो रेट की बात करो तो रेट हर जगह गिवन है, हर जगह कितना है 12% ही लेना है। टाइम की बात करो तो टाइम भी उसने अपने को दिया है। क्या क्या दिया है, रेट और टाइम दिया है। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए मैं यहाँ पे P1 छोड़ देता हूँ
यहाँ पे P2 छोड़ देता हूँ और यहाँ पे क्या छोड़ दो P3। देखो होना क्या है कि तीनों पार्ट क्या है, बराबर है। अगर मैं R1 की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हर जगह R1 R2 और R3 तीनों की जगह कितनी है 12% ही है, तो मैं यहाँ पे रेट की बात हो यहाँ P को उठा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बाद में ऐड कर लेंगे अपन। रेट कितनी है 12% और टाइम कितना है 2 वर्ष। यहाँ पे रेट कितनी है 12%, टाइम कितना है 3 वर्ष। रेट कितनी है 12% और टाइम कितना है 4%, 4 वर्ष। तो टोटल यहाँ से जो ब्याज प्राप्त होना है वह यहाँ पर हो जाएगा 24%। सॉरी यूनिट पे चल रहे अपन 24 ले लेते हैं, इधर 36 इधर 48, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ब्याज प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अपने को होना तो क्या चाहिए, तीनों चीज़ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई तीनों कंडीशन में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वह क्या हो रहा है, समान हो रहा है। लेकिन अपने पास समान है नहीं, और होगा भी क्यों, क्योंकि अपन ने तो प्रिंसिपल का मैटर तो साइड में रखा ना भाई, हर जगह का प्रिंसिपल मैटर समान साइड में रखा। तो देखो प्रिंसिपल की जगह हर जगह अपने को वो लेना है जिससे तीनों चीजें क्या हो जाए, समान हो जाए। ये वाला पार्ट है समान हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी समान हो जाए। तीनों जगह 3 ऐसी वैल्यू लेनी है कि तीनों समान हो जाए। उस केस में अपन करेंगे क्या कि अपन ले लेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे सभी का। अगर मैं इन तीनों के एलसीएम की बात करूँ 48, 36 और 24 का, तो अपने पास में जो एलसीएम आ जाएगा वह आ जाएगा 144। कितना आ जाएगा 144। यदि मैं 24 में 144 का भाग देता हूँ तो मेरे पास 6 बार जाता है, 36 का इसमें देता हूँ तो 4 बार जाता है, इसका देता हूँ 3 बार जाता है। कुल मिला के यदि मैं P1 की वैल्यू यदि 6 रखता हूँ, क्या रखा 6, यदि P1 की जगह 6 रखता हूँ, P2 की जगह यदि मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, और यदि P3 की जगह अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, तो अपने पास में ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वह 144 आ जाएगा। सभी का प्रत्येक का बराबर बराबर आ जाएगा। हो गया भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम सेटिस्फाइड। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, तीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, उस टाइम दिया था अलग अलग, रेट समान थी, वो बोल रहा था कि ब्याज समान प्राप्त होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ब्याज समान प्राप्त हो गया। अब अपने पास यहाँ पे मूलधन P1 कितना बना अपने 6, तो ये जो अपने पास में है ना भाई P1 कितना 6, P2 क्या माना अपन ने 4, और ये जो P3 माना ना भाई ये कितना माना अपन ने 3। इन सबको अनुपात आ गया अपने पास में भाई, जो प्रिंसिपल अनुपात है, इन सबको डिवाइड किस में करना है 1,56,000 रुपये में को इस अनुपात में बांटा, ये इनका अनुपात आ गया। तो यदि मैं 1,56,000 को बांटना चाहूँ तो अनुपात होगा वो कितना है 10 अर्थात 13, तो बटे में कितना लगा दिया 13, तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अब जो पार्ट पूछा है उस पार्ट के लिए गुणा कर दो। अपने को पूछा पार्ट 1 का 2 वर्ष के लिए, तो देखो ये तो 2 वर्षों का था ना भाई, ये 2 वर्षों का था, ये 3 वर्षों का है, और ये 4 वर्षों का। तो अपने को 2 वर्ष के लिए पूछा था, तो 2 वर्ष में मूलधन क्या माना था 6, मतलब P1 माना था। इसको गुणा किससे कर दिया 6 से। अगर मैं काटता हूँ तो ये एक बार कटा 2, 12,000 और 12 × 6 कितना आ गया 72,000। 72,000 रुपये आपके क्या आ गए आंसर आ गए, ठीक है। समझ लो, अच्छे से समझना इसको, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। करना क्या आपको, देखो सबसे पहले ये मैंने एक स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए है, डायरेक्ट आपको लेना है 12 × 2, 12 × 3, 12 × 4, ठीक है। मतलब अपने पास में 24, 36 और 48 इसका क्या है ब्याज का अनुपात आ रहा है, ठीक है। ब्याज अगर ये आएगा, लेकिन अपने को मूलधन में कुछ ऐसा मानो जिससे होगा क्या कि भाई सारे क्या जाए बराबर आ जाए। तो मूलधन में क्या किया कि इनको सभी का एलसीएम मिला 144, फिर इसको 6 से गुणा करूंगा तो ये भी 144 हो जाएगा, 4 से गुणा करते ये भी 144, 3 से गुणा करते ये 144। मतलब तीनों स्थितियों का ब्याज क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। कब समान होगा, जब अपने पास में मूलधन 6:4:3 में डिवाइड हो, ठीक है। तो मतलब इनका अनुपात क्या आ गया, यह आ गया। तो इस अनुपात में तोड़ूंगा मैं, तो जो अपने P1 जो पूछा था 2 वर्षों के लिए, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 72,000 रुपये आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको समझ करके अच्छे से पॉज करना, पॉज करके इसको उतार लो, ठीक है। फिर अपन बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आदमी वह अपने 10,800 रुपये को 2 भागों में उधार देता है, और उधार इस अनुपात में देता है कि एक को देता है 5 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से देता है, तो उसी प्रकार दूसरे को देता है 6 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से देता है, ठीक है। तो वह क्वेश्चन ये पूछा कि पार्ट पहला जो 8% के हिसाब से दिया है वो कितने रुपए दिया गया, ठीक है। तो वही काम करना, देखना अपने पास में ये अपना पार्ट फर्स्ट,
पार्ट सेकंड। और क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों कंडीशन में ब्याज क्या होता है, समान प्राप्त होता है, ये बात बोला है, जो जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, पहले पार्ट की बात करूँ तो टाइम उसने 5 वर्ष दिया है और ये 8%। देखना, पहला क्वेश्चन आपको मैंने डिटेल से समझाया था, ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट ला रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, अपन टाइम कैसे करेंगे, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें अपने को सोल्व करने में 2 से 3 मिनट लगी अच्छे से डिटेल में, लेकिन एग्जाम में अपने को मिलता है केवल और केवल 36 सेकंड मिलता है। अगर अपन सेंटर की बात करें और अगर अपन आरपीएससी की बात करें तो अपने को 1 मिनट आपको टाइम मिलता है। तो 1 मिनट में कैसे सोल्व हो, 36 सेकंड में कैसे सोल्व हो, वो तरीका आपको मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे सोल्व करना, एग्जाम ऑफ टाइम पार्ट फर्स्ट, ठीक है, 5 वर्ष 8% ब्याज, दूसरे में 6 वर्ष 10% ब्याज, मतलब इधर तो आपके सामने आ गया 40, इधर आ गया 60, ठीक है। लेकिन होना तो क्या चाहिए थे, ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, ठीक है भाई, बराबर होने चाहिए थे। इस केस में करेंगे अपन एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 120 रुपये। अगर 120 आया तो 40 को तो किससे गुणा करूंगा, 3 से कर दूंगा, 120 के बराबर ने इसको किससे कर दूंगा, 2 से कर दूंगा। ये मैंने यहीं से ले रहा हूँ भाई, 40 का भाग इसमें 3 बार जा रहा है, 60 का भाग 2 बार जा रहा है, यहीं से ले रहा हूँ। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूँ, इसको 2 से गुणा कर दूँ, तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पार्ट 1 का अपने P1 की वैल्यू 3 हो गई और P2 की वैल्यू क्या होगी अपने पास में 2 हो गई, ठीक है। तो देखो जो 10,800 ना भाई, P1 कितना आ गया अपने पास में 3, P2 कितना आ गया 2, ओवरऑल ये है, इसको ये कितना हो गया 5, और ये 5 थोड़ी है, क्वेश्चन तो बोल रहा है कितना है, सॉरी 10,800 नहीं 18,000 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18,000 को बांटना, 18,000 है तो 18,000 बटा 5 है, तो एक अनुपात की वैल्यू आ गई। अपने को किससे क्या, पार्ट पहले वाला चाहिए 8% वाला, तो 8% वाला किससे गुणा किया 3 से किया। अगर इसको सोल्व करता हूँ तो इधर आएगा 3600 गुणा 3, 10,800 क्या आ गया, इसके आंसर है ये। मतलब आपको 1 मिनट से कम से टाइम में आप सोल्व कर सकते हो, यदि आप पिछला क्वेश्चन अच्छे से देखो समझो, उसके बाद आप ये क्वेश्चन करो, ठीक है, आराम से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, ईजी क्वेश्चन आता है। एक बार इसको छापो, फिर अपन बात करते हैं आगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि 18,000 रुपये की राशि है, कितने की राशि है, 18,000 रुपये की राशि है, और उसको 2 भागों में उधार दिया जाता है, ठीक है। 2 भागों में, पार्ट 1 और पार्ट 2 पे उधार दिया जाता है। जो पहला भाग होता है वह आपका 10% के हिसाब से 6 वर्ष के लिए दिया जाता है, तथा दूसरा जो भाग है वह 8% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो बोल रहा है कि पहला वाला भाग है उसमें कितनी राशि दी गई, यदि आपका दोनों ही कंडीशन में जो प्राप्त होने वाली राशि है बोले तो मिश्र देना है, वह क्या हो, बराबर हो। याद रखना, पहले वाला क्वेश्चन था उसमें ब्याज बराबर था, इस बार क्या बोला, प्राप्त होने वाली राशि बराबर, बोले तो मिश्रण क्या हो, बराबर हो, ठीक है। घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना। एक चीज़ मेरे को ये बताओ कि भाई जो आपको थोड़ा सा मतलब फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ आपको, जो अमाउंट होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, यही होता है ना भाई। अरे प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है। आपको पता है कि प्रिंसिपल हमेशा 100% के बराबर होता है, तो 100% प्रिंसिपल की जगह तो क्या ले लिया मैंने, 100% ले लिया, प्लस ऐसा ही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। तो अमाउंट बराबर क्या हो गया अपने पास में 100 प्लस रेट इनटू टाइम, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। चलो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों ही केस में क्या है, अमाउंट की बात करेंगे, पार्ट फर्स्ट का अमाउंट है ये A1 और ये क्या हो जाएगा A2, ठीक है। तो देखो 100% 100 तो दोनों में ही ऐड होने वाले हैं, ठीक है, प्लस रेट कितनी है, पहले केस में रेट 10% है, टाइम कितना 6 है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 10 गुणा 6। अगर मैं बात करूँ दूसरे केस की, दूसरे केस में रेट 8% है, टाइम कितना 5%, तो प्लस क्या करूँगा 8 × 5। तो टोटल बात करूँ मैं तो देखो 100 तो ये है 100 और 60 कितना हुआ 160, और ये कितना हो गया 140, कितना हो गया 160 और 140। लेकिन क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि दोनों कंडीशन में अमाउंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे अमाउंट ये है, यहाँ पे अमाउंट ये है, तो करना क्या है, वही पहले वाला काम करना है कि इनका प्रिंसिपल का अनुपात कुछ ऐसा मानो कि दोनों बराबर हो जाए। उसके लिए करेंगे क्या, एलसीएम लेंगे। अगर इनका जो एलसीएम लेता हूँ, अगर इनका एलसीएम लेता हूँ, देखो शॉर्ट कर लो चाहो तो आप, इनका रेशो तो आए क्या, चाहो तो इसको शॉर्ट कर लो, इसको इससे काट दो, काट दिया। फिर अगर आप और ज़्यादा शॉर्ट करो, इसको और काटो, ये 8 बार आ गया, ये कितना आ गया 7, मतलब पार्ट 1 8 और ये कितना 7 है। यदि मैं इन दोनों को बराबर करना चाहता हूँ, इनका रेशो कितना, एलसीएम कितना गया 56 आ गया, तो इसको तो 7 से गुना कर दूंगा, इसको किससे कर दूंगा 8 से। तो मतलब इस तरफ अपना जो P1 का रेशो है पार्ट 1 पर अनुपात अब प्रिंसिपल 7 है, जबकि पार्ट 2 के ऊपर
प्रिंसिपल कितना आ गया 8 आ गया। पार्ट 1 पर कितना है 7, पार्ट 2 पे क्या है 8, क्योंकि देखो ये वही काम करे अपन पहले वाला, यहाँ से ये दोनों को मूलधन मान लेना पर है ना। अब आ जाओ अपने पास में, पूछा यही ना पार्ट 1 वाला क्या होगा, तो देखो P1 बराबर आपके सामने 7 है, P2 बराबर कितना है 8 है, ये अपने पास में टोटल कितना हुआ 15। लेकिन क्वेश्चन में तो क्या बोला हुआ है 15 नहीं है, कितना कुल धन 18,000 है, तो ये जो 15 यूनिट है वह कितने के बराबर है भाई 18,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास में क्या जाएगी 18,000 बटा 15। यदि मैं इसको इससे काट दूँ तो कितने आ गए 1200 रुपये। चाहिए क्या मेरे को पार्ट फर्स्ट, अगर पार्ट फर्स्ट की बात करें तो पार्ट फर्स्ट 7 यूनिट है, तो 7 गुना 1200 कितना आ गया 8,400 रुपये आ गया। अगर मैं बात करूँ पार्ट 2 तो पार्ट 2 है 8 गुना 1200, तो 12 घंटे 9600 रुपये आ गया। ठीक है, आपको पूछा कि पार्ट 1 क्या होगा, तो पार्ट 1 क्या होगा 8,400 रुपये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। सरल ब्याज एक ऐसा है जिसमें कोई सूत्र नहीं लगाना, आपको केवल बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक पता है तो सरल ब्याज कोई वो नहीं है, एकदम इजी है। अपन यहाँ पे कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, बिना फॉर्मूले के सरल ब्याज खत्म होने को आ गया, लेकिन अभी तक कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया। जो अपना बेसिक है उसी के अकॉर्डिंग अपन काम चला रहे हैं। ठीक है, इसको आप उतारो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अपन इसी क्रम में आगे बढ़ रहे, यही जो पार्ट वाले क्वेश्चन, उसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार आएगी। जो एक आदमी है वह 12,000 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, 2 भागों में बांटता है और दोनों को अलग अलग ब्याज पे देता है। एक ब्याज पे देता है 8% के हिसाब से 2.5 वर्ष के लिए, तो दूसरा देता है 10% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए। ठीक है, इस प्रकार वह दोनों भागों में जो राशि है उनको 10, एक तो देता है 8% के हिसाब से 2.5 वर्ष के लिए, दूसरा 10% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए। उधार दे दिया। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि भाई लास्ट में उसे ओवरऑल 2880 रुपये क्या होता है दोनों भागों में प्राप्त होता है ब्याज। तो फिर वो बोल रहा है कि भाई जिसका पार्ट 1 है, जो पहला भाग है, उस पर कितना ब्याज उधार, कितने राशि दी, और पार्ट 2 में कितनी दी। ठीक है, पूछा पार्ट 1 या अपन दोनों ही निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि अपने को ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 2880 रुपये प्राप्त हो रहा है। कितने पर हो रहा है 12,000 रुपये। अगर बात कुछ ऐसी है 2880 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो 3 बिंदु से 3 बिंदु ऐसे कैसे उड़ गई। अगर मैं इसमें भाग देता हूँ तो मेरे पास क्या कितनी बार 2 बार 4 24%। टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही वह कितनी आ रही है 24%। अगर अपने को 2880 रुपये ब्याज चाहिए और 12,000 रुपये के ऊपर चाहिए, तो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लेनी पड़ेगी 24%। लेकिन चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर बात करूँ मैं पार्ट फर्स्ट की और बात करूँ पार्ट सेकंड की, अच्छे से समझना है ना। पार्ट फर्स्ट को दे रहा है 8% के हिसाब से 2.5 वर्ष के लिए। 2.5 को मैं बोले तो 2.5 लिख देता हूँ। टोटल ब्याज यहाँ से कितना प्राप्त होगा, 2.5 को 8 से गुना किया 20%। मतलब पार्ट फर्स्ट के ऊपर अपने को ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 20% हो रहा है। इसी प्रकार बात करूँ मैं पार्ट सेकंड की, तो 10% 3 वर्ष के लिए तो कितना प्राप्त हो रहा है 30%। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल उसी प्रकार से बात करूँ, भाई पहला पार्ट 20%, दूसरा पार्ट 30%, और इन दोनों को यदि मैं एक जगह सम्मिलित करता हूँ तो मेरे पास में आता है 24%। ठीक है, यहाँ पे अपन रूल लगा देंगे मिक्सचर वाला, वो एलिजेशन लगता है वो वाला। अगर 30 में से 24 जाता है तो मेरे पास में कितना आता है, तो यहाँ पे प्राप्त होता है 6। यदि 24 में से 20 जाता है यहाँ पे कितना आता है 4। ये इससे कटा 3 और ये कटा 2। मतलब पार्ट फर्स्ट 3 है तो पार्ट सेकंड कितना है 2 है। ठीक है, अब अपने पास इधर आ जाओ भाई। अगर पार्ट 1 में प्रिंसिपल यदि 3 है और पार्ट 2 में प्रिंसिपल यदि 2 है, तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया 5 यूनिट। कितना है 5 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग ही बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 12,000 है। तो ये जो मतलब ये किसके बराबर आ गया 12,000 के बराबर आ गया। तो यहाँ से जो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी वह 12,000 बटा 5। कैंसिल आउट किया कितना आ गया 2400 रुपये। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई 2400 रुपये। वह पूछा है पार्ट फर्स्ट, तो पार्ट फर्स्ट कितना आ जाएगा 3 गुणा 2400 बोले तो 7,200 रुपये। अगर बात करें वो पार्ट सेकंड की, तो 2 गुणा 2400 तो 4,800 रुपये। जो क्वेश्चन पूछे वह आप सॉल्यूशन
दे सकते हो। ठीक है, करना कुछ नहीं, बेसिक समझना है, फंडामेंटल समझो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। एक बार आप अच्छे समझोगे ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, उतार लो फिर अपने बात करते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि कोई आदमी है वह अपने 15,000 रुपये की राशि को 2 भागों में बराबर उधार देता है। ठीक है, समय का उसने जिक्र नहीं किया, समय चाहे कुछ हो, 1 वर्ष 2 वर्ष कितना भी, लेकिन समय दोनों कंडीशन में क्या रख रहा है, समान रख रहा है दोनों पार्टों के लिए। ठीक है, पहला जो भाग है उसको वह देता है 10% पर, वह दूसरा भाग को देता है 12% पे। ठीक है, अगर 10% और 12% के हिसाब से देता है तो वर्ष के अंत में जो ब्याज प्राप्त होता है उसे वो होता है 1,600 रुपये प्राप्त होता है। कितना होता है, 1,600 रुपये प्राप्त होता है। तो आपको ये पूछा है कि 10% के ऊपर कितना ब्याज, 10% के हिसाब से कितनी राशि को उधार दिया, मतलब पार्ट 1 पूछा है। आपने को वही करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों निकालने। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अरे यार शुरू करते हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट, पहले तो अपन एक काम करते हैं, ओवरऑल कितना परसेंट ब्याज प्राप्त हुआ, तो उसको प्राप्त हुआ 1,600 रुपये का, और कितने में प्राप्त हुआ 1,500 रुपये, 15,000 रुपये। तो 100 पर कितना होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ऊपर बचा 160, नीचे 5 से 3 बार, ये 5 से 32 बार। तो टोटल ब्याज कितना प्राप्त होगा, 32/3%। ये आपका ऐसा ही प्राप्त होगा। ठीक है, कुल सौदे के ऊपर। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं और पार्ट 2 की बात करूं, तो पार्ट 1 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है। अगर मैं 2 की बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12% है। और ओवरऑल जो प्राप्त हो रही है अपने को कितनी हो रही है, 32/3% हो रही है। कितनी हो रही है, 32/3%। यदि मैं तीनों कंडीशन में, यदि इनको 3 से गुणा कर देता हूँ, लेकिन एक बेसिक समझना, आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यदि मेरे पास में 10% है, 32/3% है, और कितने 12% है। अगर ये कुछ अनुपात है, इनको यदि मैं 3 से गुणा कर दूँ, आई मीन यहाँ से 3 हटाकर अगर ऊपर नीचे गुणा कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इसको मैं इधर कर दूँ कि 30, इसको 3 से गुणा करते, इसको 3 से गुणा करते, ये एज इट इज 32, इधर कितना आ गया 36। तो नया अनुपात कितना आ जाएगा, 30, 32 और 36। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, देखो ये चीज़ नोट के रूप में आप साइड में कर लेना पहले। ठीक है, इसको उठा रहा हूँ। आप करना क्या है कि देखो यहाँ से जो 3 हटेगा, अगर यहाँ से मैं 3 को अगर मैं ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे 3 से गुणा किया, जैसे 3 से गुणा किया यहाँ आ गया 30, यहाँ पे आया 3 से गुणा किया कितना गया 36, और यहाँ पे क्या रह गया 32। ये सिचुएशन आ गई। तो 32 में से 30 किया, 2 बचा, 36 में से 32 किया, आपके सामने 4 बता, रेशो आ गया 1/2, तो 1/2 अनुपात में रेशो आ गया। मतलब पार्ट P1 अगर बात करें तो 1 था, और P2 की बात करें तो 2 था। अगर बात करें P1 बराबर 1 आ गया, P2 बराबर 2 की, देखो ये भाग आ रहे हैं भाई, कितनी राशि लगाए ना, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल राशि उसकी कितनी होनी चाहिए, 1 और 2 कितनी होनी चाहिए, 3 यूनिट राशि होनी चाहिए। लेकिन उसकी राशि कितनी है, 15,000 है। कितने भाई राशि, 15,000 राशि है। ठीक है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आ जाएगी, अगर मैं 15,000 में 3 का भाग देता हूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, 5,000 रुपये। तो यही तो पूछा है कि पार्ट 1 के ऊपर कितना रुपये दिया गया, तो पार्ट 1 के ऊपर दिया गया 1 गुणा 5,000, बोले तो 5,000 रुपये दिया गया। अगर बात करें पार्ट 2 की तो 2 गुणा 5,000 बोले तो 10,000 रुपये दिया गया। ये आपके क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको चाहो फिर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कुछ लॉजिकली क्वेश्चन है, लास्ट अपने इस प्रकार के क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपके पास एक वीडियो और लाएगा जिसमें स्पेशली लाएंगे किस्तों में भुगतान, जो अपने किस्त होते हैं ना उसके ऊपर EMI काउंट किया, उसके अकॉर्डिंग अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई धन है 8 वर्षों में, कोई धन के ऊपर 8 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है 2880 रुपये प्राप्त होता है। कितना होता है 2880 रुपये। फिर वह ये बोल रहा है कि यदि 3 वर्ष के बाद में मूलधन को 2 गुना कर दिया जाए, 3 वर्ष बाद यदि मूलधन को 2 गुना कर दिया जाए तो ब्याज कितना प्राप्त होगा। ये आपके सामने क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो 8 वर्षों के अंदर जो ऐसा ही वह कितना है 2880 रुपये है। तो मेरे को एक चीज़ तो 1 वर्ष का ऐसा ही कितना होगा, 1 वर्ष का ऐसा ही हो जाएगा 2880/8,
ये से कटा, ठीक है, 8 3 24, 3 बार के बचे 4 हो गए 48, 6 और 60 रुपये। 1 वर्ष का ऐसा ही कितना हुआ 360 रुपये। देखना बेसिक से समझना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात मूलधन को कितना करता है 2 गुना। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मूलधन 2 गुना होगा तो ब्याज भी कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष तक तो ऐसा ही कितना रहेगा आपका 360 रुपये। यहाँ तक बात सम्मान है। फिर बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद 2 गुना कर रहा है। यदि वह 3 वर्ष के बाद में अगर प्रिंसिपल को 2 गुना कर रहा है तो ब्याज भी कितना प्राप्त होगा 2 गुना प्राप्त होगा। तो प्लस आगे कितने वर्ष तक है 10 वर्ष का काउंट करना टोटल। भाई 10 वर्षों की बात की है क्वेश्चन में, तो अगले जो 7 वर्ष है उसके लिए इनका ब्याज प्राप्त हो कितना 720 रुपये। तो देखो 3 को यदि मैं इससे गुना करूँ तो आपके सामने आ जाएगा 1080 प्लस जो यहाँ 0, 7 2 14 का चौक हाथ 1 इधर 5 8 40। अगर इनका सम करता हूँ तो 0216 6120 रुपये। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कि अगर 10 वर्षों की बात करें तो 10 वर्ष में 6120 रुपये। कब, जब 3 वर्ष के ब्याज में धन को क्या कर दिया जाए 2 गुना कर दिया जाए। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन शानदार लॉजिकली क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आप उतारो, उसके बाद अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा वह आपका EMI को होगा, जिसमें EMI काउंट करेंगे, ठीक है। वो अपना अंतिम वीडियो होगा, ठीक है। छाप लो इसको।